वर्ल्ड वॉर के बाद क्या उपनिवेशवादी विरोधी संघर्ष हुए थे कि नहीं हुए थे? उद्भव के इसके कारण पता है? नहीं पता होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद शक्तियाँ बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, है ना। शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में। शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई क्योंकि युद्ध में बहुत लगी हुई थी। अब थक नहीं जाएंगे बेचारे, क्या कभी भगवान भगवान थोड़ी है जो नहीं थकेंगे भैया। तो ये थक गए थे, तो जब थक गए थे तो इनका फ़ायदा उठाया हमारे देशवासियों ने। उन्होंने क्या किया? आंदोलन कर दिया। जब भारत में हमने पता ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है, करो या मरो, गांधी जी ने बोल दिया था। तो करो या मरो के कारण ही देखा जाए तो 1950 के अंदर 100 कंट्रीज आज़ाद हुई, ठीक है। 1950 में 100 कंट्रीज आज़ाद हुई थी हमारी। 1948 में श्रीलंका, 1947 में हमारा इंडिया, ये आज़ाद हो गए, ठीक है। तो जब आज़ाद हो गए तो हम इंडोनेशिया की थोड़ी बात भी कर लेते हैं। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा, राष्ट्रवाद आंदोलन इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है ये? इंडोनेशिया भारत के ईस्ट में पड़ता है। इसके मुख्यालय जावा सुमात्रा है। ये ब्रुनेई इसकी राजधानी है। अमेरिका रूस के बाद तीसरे नंबर पर आता है किस चीज़ में? कि ये बहुत धनी प्रदेश है, बहुत पैसे वाला है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यहाँ पर क्या हुआ था? डचों का अधिकार हो गया था। डच लोग क्या करते हैं? इनको परेशान करते। जावा सुमात्रा पे जो भी ज़्यादा संसाधन होते हैं उनके संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनको परेशान करने में लगे रहते। लेकिन जापान यहाँ पे आया, जापान ने डचों को भगाया, है ना। लेकिन जापान के ऊपर फिर किया हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक किया अमेरिका ने। तो जब ये अटैक हो गया तो यहाँ पे जापान चले गए, फिर डच लोग आ गए, फिर शोषण करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे आपको बताएंगे थोड़ा बहुत कि हम थोड़ा बहुत डॉक्टर सुकुर्नो, अहमद सुकुर्नो के बारे में थोड़ा बताएंगे। 1920 में उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए, है ना, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए काफ़ी संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने अपने 5 सिद्धांत जो बताए थे उसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता को भी रखा, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इसके कारणों की बात, तो फ्रांस में ये भाईचारा बना के रखना चाहते थे। इंडोनेशिया जो देश था वो सबके बीच में भाईचारा बना रख रहा था, देश के अंदर भाईचारा बना रहा है। लेकिन ये भाईचारा बनेगा कैसे जब तक डच लोग रहेंगे? तो इसलिए डच और जापान के खिलाफ इन्होंने क्रांति कर दी। तो अब डच का सरकार पर अत्याचार भी काफ़ी था, इसलिए क्योंकि जावा सुमात्रा पर ये लोग क्या करते हैं? संसाधनों का उपयोग करते और भाई इनकी नुकसान हो जाता। आर्थिक शोषण भी करते, रबड़ की इनसे खेती करवाते थे, गन्ने की खेती कराते, चावल की खेती कराते, बल्कि रबड़ और मसाले की खेती करते थे, ठीक है। फूट डालो नीति, है ना, इस्लाम धर्म का प्रचार, ये सब बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए निष्कर्ष यहाँ पे खत्म होता है।